आज से मैं पढ़ने जा रही हूँ एम लक्ष्मीकांत फ्रेंड्स पॉलिटी की, जो कि अब पहले मैंने पढ़ी है, इसको रिवाइज़ करना है। और फ्रेंड्स मैं ये भी आप लोग को साथ साथ में बताऊँगी कि कैसे इसको पढ़ना है और कितने दिन में कितनी जल्दी से जल्दी फिनिश करना है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको पढ़ूँगी और साथ साथ में बताती जाऊँगी, और लगभग इसको हम 10 डेज़ में फ़िनिश करेंगे। और आप लोग भी जिसको, और इसको पढ़ने से पहले क्या है फ्रेंड्स, बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी 10 डेज़ में ये फ़िनिश हो पाएगी, वरना नहीं इतनी जल्दी हो पाएगी। क्योंकि बेसिक जब क्लियर होता है ना, तब हो पाता है। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ पढ़ने फ्रेंड्स, ये देखिए। तो मैं आ गई हूँ छत पे पढ़ने के लिए। नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, ऊपर थोड़ी हवा चल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। बच्चे खेल रहे हैं यहीं पे और मैं पढ़ने आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बोलूँगी, बताऊँगी कि कैसे 10 डेज़ में फ़िनिश करना है। पर इससे पहले आप लोग को बेसिक फ़िनिश करना है। बेसिक फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है, बेसिक मैंने क्या बोला था, 11th क्लास की एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ना है। भारत का जो है, भारतीय संविधान के सिद्धांत जो हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। उससे बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं। अभी पढ़ूंगी और आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ में। और ये इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डालती रहूँगी। और एम लक्ष्मीकांत का, और इसको 10 डेज़ में मुझे फिनिश करना है पूरा पढ़ के। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को भी बताऊंगी कैसे आप लोग फिनिश करेंगे और कैसे इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आप लोग भी इसको देखिएगा। तो अभी फ्रेंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग को भी बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि छत पे हैं तो यहाँ पे मैं स्टैंड लेके नहीं आई, इसलिए वीडियो नहीं बनाऊँगी, बस इसको स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो अभी पढ़ने के बाद मैं नीचे जाती हूँ, तब बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत हम 10 डेज़ में कैसे फिनिश करेंगे, क्योंकि मैंने 10 डेज़ में एक बार पढ़ी है, तो आप लोग के भी साथ शेयर करूंगी और अच्छे से याद भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नहीं तो देर हो जाएगी, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए देखिए फ्रेंड्स, ये है चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें PYQ देखना है, ठीक है। PYQ किस किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है और कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। PYQ प्री और मेंस के भी है ना, मेंस और प्री दोनों देखने हैं, ठीक। फिर सेकंड स्टेप में आता है, सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स आता है हमारा संविधान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक वाला हम पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। बेसिक चैप्टर, बेसिक वाले, बेसिक जो बातें हैं, ठीक। तो और इसके बाद थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम, थर्ड स्टेप में हमको पढ़ना है अनुसूची। जो 12 अनुसूची हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि इससे इस बार देखा होगा आप लोगों ने, ज़रूर क्वेश्चन आता है। इस बार 8वीं अनुसूची पूछा था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मुझे पता है कि 8वीं अनुसूची से इसमें पूछा था। तो अनुसूचियाँ बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मेन चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया। फिर फोर्थ स्टेप, तो इसमें आता है आपका चैप्टर 10th और 11th बेसिक स्टैंडर्ड्स, है ना। तो इसमें चैप्टर हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेसन 11th और 10, है ना। तो ये हमने गलती से पहले इसको लिख दिया, पहले उसको, तो 10th, है ना। तो 11 10th ये पढ़ेंगे चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें होता है ना बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें परिशिष्ट जो है
पढ़ेंगे 6 वाली विशिष्ट, जिसमें होता है विशिष्ट, ओह सॉरी, है ना, ये पढ़ लेंगे। और 5th स्टेप में जैसे पढ़ा हमने, इसी टाइप से पढ़ा है और काफ़ी आसान हो गया फ्रेंड्स, और याद भी हो जाता है। तो 5th स्टेप है, 5th चैप्टर में कौन कौन से पढ़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि है चैप्टर नंबर, मैं यहाँ से डालती हूँ ना, लेसन नंबर 4 + 7 और +8, ठीक है। फिर 5th में 6 में पढ़ेंगे, 6 स्टेप में लेसन नंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, लेसन नंबर 9 और 16। और कुछ लेसन इतने छोटे हैं कि तुरंत हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं, जल्दी से पढ़ लेंगे इतने शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में। तो 7th है हमारा, सॉरी 5th हो गया, 7th हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7th स्टेप, लेसन नंबर, तो मैं ऐसे डाल दे रही हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो लेसन नंबर 17, 19, 22, है ना। तो 22 अभी मैं बात करूँगी कि 17 में कौन कौन सा पढ़ना है। तो ये जब वीडियो अभी मैं बीच बीच में बनाती रहूँगी, ठीक है, वीडियो मैं बीच बीच में बनाती रहूँगी और पढ़ रही हूँ इस समय, तो उसमें इस 7th स्टेप में कौन कौन से कब कब पढ़ने हैं वो मैं बताती रहूँगी, कौन से चैप्टर जो है एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं वो करती हूँ। तो ये हो गया 22 और 26, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद मतलब कौन से चैप्टर किसके बाद पढ़ने हैं, ओके। तो 8th स्टेप में हो गया आपका, 8th स्टेप में आपका हो गया लेसन नंबर 35, और 35 के साथ साथ और फ्रेंड्स साथ में पढ़ते जाएंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ा है ना, तो इस टाइप से पढ़ते जाएंगे। तो ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, इसमें और भी चैप्टर हैं जो जुड़े हुए हैं, वो पढ़ने हैं। तो कौन से पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 5 और 8th नंबर पे है ये, और 9th नंबर पे है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक है, बेसिक पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो बेसिक में चैप्टर नंबर कौन कौन से होंगे, जिसमें हो गया 42, 45, 49, है ना, ये चैप्टर पढ़ना है फ्रेंड्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही सबसे ज़्यादा जो आते हैं वही ज़रूरी हैं, बाकी तो सब मतलब होते ही हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जल्दी से पढ़ना है जिनको। तो पहले क्या पढ़ेंगे, तो 5th चैप्टर और 51 चैप्टर साथ में पढ़ लेंगे, है ना। और 46 और 47 एक साथ पढ़ लेंगे, फिर 48 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट में जो आता है आपका 10th, है ना, ये हो गया आपका 10th स्टेप, जिस चैप्टर में आपको पढ़ना है 43 और +44 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 43 और 44 चैप्टर इस टाइप से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से लर्न हो जाता है और याद भी हो जाता है। और आप लोग को मैं ये भी बुक से अगला वीडियो बनाऊंगी, तो बुक से आप लोग को दिखाऊंगी कौन चैप्टर पढ़ने से इसके साथ किसके साथ पढ़ने हैं, तो ज़्यादा जल्दी से पढ़ डालेंगे आप लोग और याद भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ।